In one of your posts, you mentioned that the best thing about being an actor is that you get to meet so many people from around the world. You get to talk to them, bond with them. But I want to know that meeting the godfather of acting, Robert De Niro, must have been an experience in itself. And how good did you feel when you presented your book to him? कोई ऐसी उनकी बात जो अभी तक आपके माइंड में एको करती हो? Anything? I'll tell you something which I have known, don't share with many people, but Robert De Niro, जो वाकई is the god of acting according to me. मगर मेरा पहले दिन उनसे झगड़ा हो गया था. What? Yes. But why truthful being is very important. So मैंने ड्रामा स्कूल में उनकी 2 फिल्मों पे टैक्सी ड्राइवर और मीन स्ट्रीट्स पे एक वो किया था, पूरा प्रोजेक्ट किया था. फिर भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ एक्टिंग करूं एक फिल्म में. फिल्म का नाम था सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक. उसमें ब्रैडली कूपर था. तो मेरे ब्रैडली कूपर के साथ सारे सीन हो गए थे. अब मैं वेट कर रहा था कि मेरा रॉबर्ट डे नीरो के साथ काम कब आएगा. तो एक दिन आया. मैं उनके लिए रूबी का गणपति लेकर गया था. और मेरी पहली किताब जो थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसका मैन्यूस्क्रिप्ट था, अभी छपी नहीं थी वो किताब, वो लेकर गया. पर मुझे वो असिस्टेंट ने बोला रॉबर्ट डे नीरो डज नॉट मीट एनीबडी आउटसाइड द सेट, ही विल मीट यू ऑन द सेट. तो मैं भी पक्का हिंदुस्तानी, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो मिलना है, ये मैं गणपति लेकर आया हूँ उनके लिए, प्लीज़. मैं पीछे पड़ गया असिस्टेंट के. वो तंग आ गया मुझसे. उसने जाके मिस्टर डे नीरो को कहा कि ये इंडियन एक्टर है, ये पीछे पड़ गया, इसको मिल लो आप. अच्छा, मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया हूँ, DAV हायर सेकेंडरी स्कूल. तो मैं जब अंग्रेजी में बात करता हूँ अभी भी आई ट्रांसलेट इन माई माइंड वाइल आई एम टॉकिंग टू यू एंड देन आई से इट. तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो सकती है. तो मुझे फाइनली बुलाया कि बुला रहे हैं आपको डे नीरो साहब. तो मैं गणपति लेकर गया और मैं जब उनको दे रहा था तो मेरी आंख में आंसू थे कि फाइनली आई गेट टू सी हिम. तो ही वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड. ही सेड व्हाई आर यू टेयरिंग अप. अब मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे आपसे मुलाकात आज हो रही है, इसके तो मैंने अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया. मैंने कहा आई एम वेरी मूव्ड बाय माई स्टोरी. बोले क्या? मैंने कहा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लर्क सन, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट ए जर्नी. अरे इडियट, उसकी तारीफ कर, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में बोल रहा हूँ कि व्हाट ए जर्नी. तो उन्होंने कहा गुड 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 गुड, नाइस नाइस नाइस. यानी मैं फोटो वोटो खिंचाए. अब सीन ऐसा था कि मैं और ब्रैडली कूपर और 5-6 लोग घर पे आते हैं और वो गुस्से में हैं और गुस्से में हम कुछ ऐसा कुछ सीन, लंबा चौड़ा सीन था. तो जब मैं उनके साथ रिहर्सल करने लगे तो सडनली ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट रोल, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट शॉट, ही वॉज गेटिंग एंग्री एंड ही वॉज गेटिंग इन टू द सीन. एंड देन सडनली ही टोल्ड द डायरेक्टर डेविड और रसल, डेविड व्हाई विल आई टॉलरेट दिस इंडियन डॉक्टर इन माई हाउस. तो मैंने मन में कहा क्या बोल रहा है यार मेरे. अच्छा, उसमें 13 पेज का सीन था, मेरे 3 डायलॉग थे, एक पहले पेज पर, एक 8वें पेज पर, एक 11वें पेज पर. बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ सीन विद रॉबर्ट डे नीरो. तो डेविड ने कहा व्हाट डू यू मीन. ही सेड ही बिकॉज ऑफ हिम माय सन कुड हैव बीन अरेस्टेड, सो आई डोंट थिंक आई विल टॉलरेट हिम इन माय सैम, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस. तो उन्होंने कहा ओके जी रिहर्सल करते हैं. तो रिहर्सल उन्होंने की. तो मुझे लगा ऐसे ही बोल देंगे डोंट कम टू माय हाउस. पर उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पकड़ के यू गेट आउट ऑफ दिस हाउस और बाहर फेंक दिया फिलाडेल्फिया में, ठंड में, अक्टूबर में, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया. अब मैं बाहर, मेरी ये सिर्फ मैंने वो टी-शर्ट नहीं पहनी थी, ऐसे एस लिखा था, मैं बाहर खड़ा हूँ और अंदर सीन चल रहा है और मैं बाहर. फिर दोबारा वापस आए तो कहते हैं, डेविड ने कहा कि दिस कैरेक्टर इज इन दिस सीन इन माई माइंड. डायरेक्टर ने कहा फॉर 2 years, सो कैन वी डू 1 more रिहर्सल. फिर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और बाहर निकाला, यू गेट आउट ऑफ दिस हाउस. फिर अंदर से ताला मार दिया. फिर मैं बाहर सोच रहा हूँ हिंदुस्तान का महान एक्टर, पद्मश्री, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बार नेशनल अवार्ड्स, मेरा ड्रामा स्कूल है और मैं बाहर धक्के खा रहा हूँ ठंड में. फिर अंदर आए तो बोले ओके ओके दिस इज फाइन, सो अनुपम मिस्टर डे नीरो विल थ्रो यू आउट. मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ. मुझे याद आया कि मेरे दादाजी कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया मुझे हॉलीवुड में ज्वाइन करना ही नहीं है. अब मैं इनको अपने मन की बात कह सकता हूँ. तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या? अब सब लोग वर गेटिंग इम्पेशेंट. क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा सर 2 minutes आई वॉन्ट, आई नीड 2 minutes फ्रॉम यू. मैंने कहा आप, इसमें 8 लोग हैं इस सीन में, हम सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों सुन रहे हैं?
तो रॉबर्ट नीरो के सामने ऐसा बोलना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जरूरत नहीं है, नॉट आउट ऑफ एरोगेंस बट आउट ऑफ द नॉलेज दैट व्हाई इज ही डूइंग दैट और व्हाई इज द डायरेक्टर एग्रीइंग टू इट। तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर सेकंड टाइम मैंने कहा कि दूसरी बात, डायरेक्टर साहब आपने कहा कि आपके मन में ये कैरेक्टर 2 साल से है, अब 15-45 मिनट में आपने निकाल दिया अपने 2 मिनट से, इसका मतलब आपकी कन्विक्शन नहीं है, या आप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट नीरो ने बोला है। ये सब उनके सामने बोल रहा हूँ। तीसरा, मैंने ये फिल्म इसी सीन के लिए की है, मैं नहीं निकल रहा सीन से बाहर। आपने ये बोल दिया? हाँ, there was a nobody was saying anything. Anyway, finally उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं उस सीन में रह गया। रात को जब 2 बजे शूटिंग खत्म हुई तो मेरे को वो असिस्टेंट मिलने आया और बोला डिनीरो साहब आपको अपने नहीं अपनी वैन में बुला रहे हैं। मैं वैन में गया तो ही हैड हिज बैक टुवर्ड्स मी एंड ही वाज मेकिंग समथिंग, तो ही सेड आई हैव ओनली वोडका। तो मैंने कहा ये मुझे पीने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं अपने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। मैंने उनको कहा फ्रॉम योर हैंड्स आई विल ऑल्सो टेक पॉइजन। जी मैं तो आपके हाथ से जहर पीने को तैयार हूं, आप क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव पॉइजन। फिर उन्होंने मुझे दिया और उस आदमी की महानता देखिए, उन्होंने मुझे कहा हैव दिस, आई एम सॉरी आई वाज सेल्फिश एंड नाउ वी हैव बिकम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो कभी कभी दिल की बात बोलना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। क्या कर लेंगे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट यू मस्ट कन्वे व्हाट यू फील। So it was great working with him. He's one of the greatest actors. When on my phone I have his messages, I feel, oh, God of Acting's message has come. He celebrated thrice my day only because I could be honest with him. So people respect honesty. That's what I think.